इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पिछले जुम्मे से जो एक एपिसोड चल रहा था, मेरी गिरफ्तारी, फिर जिस तरह से अडयाला से मुझे जेहलम जेल लेकर जाया गया, और फिर कल जिस तरह से रात गए को मेरी रिहाई की गई, और जिस तरह से पूरे जेहलम में कर्फ्यू का पूरे जेहलम क्या मैं कहूँ कि जीटी रोड के ऊपर ही पूरे कर्फ्यू का एक समा था वहां पर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको पीटीआई से इतना डर क्यों लगता है, आपको मेरा अवाम से मिलना क्यों इतना खौफजदा करता है। जो कल हुआ, मैं सिर्फ इतना कहूं कि उसके लिए कंडेम करना तो बहुत छोटी चीज रह जाती है। आप किसी को अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही सूबे के अंदर किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने से मना कर सकते हैं, किस तरह से आप पूरे एक एरिया को ब्लॉक करके वहां कर्फ्यू लगा सकते हैं, हमारे कारकुनों के साथ मारपीट, उन्हें अरेस्ट करना, उनसे बदतमीजी, गालम गलोच कर सकते हैं। जो कल मैंने तमाशा देखा है, और मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, आप सबको पता है पीटीआई का कारकुन, पाकिस्तानी अवाम, हमारे ओवरसीज, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर मेरे लिए अपनी जान से भी आते हैं। और यही कल का था कि मुझे सिर्फ इतना था कि मेरे कारकुनों के साथ कोई बदतमीजी, कोई गालम गलोच, कोई उनके ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन उस सारी चीज के बावजूद जिस तरह का जुल्म रवा रखा गया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कोई इन बातों को भूलेगा नहीं। मेरी अपनी तकलीफ, अपना दुख दर्द मैं सब फरामोश कर दूंगी, सब माफ कर दूंगी, लेकिन जो मेरे लोगों के साथ किया गया, जिस तरह की बदतमीजी की गई है, जिस तरह से आपने हमारे लिए ही इस जगह को नो गो एरिया बनाया गया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, पाकिस्तान में कोई जगह नो गो एरिया नहीं है। पंजाब हम सबका है, पाकिस्तान हम सबका है, और हम आजाद पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन शहरी हैं। मैंने हमेशा अपने लोगों को, अपने कारकुनों को पुरअमन रहकर अपनी बात करना और उसी तरह डट कर बात करना सिखाया है। लेकिन जिस तरह की रियासती दहशतगर्दी का मैं, हमारे कारकुन, हमारे लोग शिकार हुए, और उन्होंने मेरे कहने के ऊपर खंदा पेशानी से सब कुछ बर्दाश्त किए, तो मैं उनको सलाम भी पेश करना चाहती हूँ। जिस तरह से कल सहाफ़ी ज़ईम लगारी साहब के साथ आपने सलूक रवा रखा है, फिर हमारे एनपीए साहब चौधरी नज़ीर साहब, मेजर लतासब साहब, उनके साहबजादे, उनके स्टाफ, इमरान राजा साहब हो गए, इसी तरह से हमारे सरदार साहब हो गए। उसके अलावा समाविया साहिबा के साथ आने वाले हमारे लोग थे, मेरे कोऑर्डिनेटर साहब था, और वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आपको मेरे एक उनसे मिलने पर किस कदर तकलीफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर है जिस तरह से मुझे वहां से निकाला गया, मुझे वहां से जिस तरह से लाहौर की तरफ रवाना किया गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि आपको किस चीज का डर है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि पुरअमन तौर पर हम पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपने हक के लिए, पाकिस्तानी अवाम के हक के लिए हर जिद्दोजहद करेगी, इंसाफ की जो हमें खुद नहीं मिलता उसके लिए। इवन ये जो पुलिस गर्दी है उसमें भी इंसाफ दिलाने के लिए, ये जो अदालतों में जजेस के साथ हो रहे हैं, हम आप लोगों का साथ देंगे, क्योंकि हमारी जो ये सारी स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है, वो इस मुल्क को एक पुरअमन आगे, एक इंसाफ पसंद पाकिस्तान और एक इंसाफ पसंद माशरा बनाने की है। मैंने कल भी यही कहा था, वजीर आजम खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े, अपने कारकुनों के लिए डट कर खड़ी रहूंगी। जिस तरह पहले भी मैंने गिरफ्तारी दी, आइंदा भी दूंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है, उनसे आगे मुझे कोई नहीं है, पाकिस्तान से आगे मुझे कोई नहीं है, 25 करोड़ अवाम से आगे मुझे कोई नहीं है, और मैं इनके लिए लड़ाई लड़ती रहूंगी। हक सच की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई, जमहूरियत की लड़ाई। लेकिन मैं इक़्तिदार में रहने वाले लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हम पुरअमन हैं, लेकिन आपने हम पर रियासती दहशतगर्दी की है। धोखाधड़ी से मुझे आपने अरेस्ट किया, धोखाधड़ी से आपने ऑर्डर अडयाला का लिया, स्टेट का कोई मेरे खिलाफ वकील तक आपने पेश नहीं किया। अगले दिन मेरे ऊपर आप लोगों ने अगली दफात ऐड किए, एक ही एफआईआर के अंदर आपने कुछ लोगों को उसी वक्त बेल दी, और हमारे साथ जो आपने सलूक रवा रखा,
ہم پھر بھی ہنس کے برداشت کریں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہماری جو یہ ساری اسٹرگل ہے اٹس فار حق، اٹس فار سوین سپرمیسی. لیکن اگین جس طرح کا رویہ کل رکھا گیا، جس طرح پہلے بھی میں جیل سے کہ آپ نے مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، کل بھی آپ لوگوں نے جس طرح مجھے اسکارٹ کر کے مجھے میرے لوگوں سے نہیں ملنے دیا گیا اور پھر مجھے لاہور روانہ کیا گیا، نہایت شرمناک ہے. اور میں اب یہ چاہوں گی کہ میں نے آج تک اپنے پہ ہوئے تشدد کی تصاویر شیئر نہیں کی، اب میں وہ بھی شیئر کروں گی تاکہ پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلے کہ یہ لوگ ہم پر ظلم میں کس حد تک چلے گئے. نعرہ ایک ہی ہے، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور میں عوام کو صرف اتنا یقین دلانا چاہتی ہوں، ہم پاکستان کے لیے، آپ سب کے لیے، پاکستانی خواتین کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہر اس طبقے کے لیے جس کے ساتھ ظلم. نعرہ ایک ہی ہے، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور میں عوام کو صرف اتنا یقین دلانا چاہتی ہوں، ہم پاکستان کے لیے، آپ سب کے لیے، پاکستانی خواتین کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہر اس طبقے کے لیے جس کے ساتھ ظلم.